गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यत्र तत्र भवेत् तृष्णा संसारं विद्धि तत्र वै प्रौढवैराग्यमाश्रित्य वीततृष्णः सुखी भव। वीततृष्णः सुखी भव। जहाँ जहाँ तृष्णा का वास है वहीं संसार है। यह यथार्थ सत्य है। इसलिए ज्ञानी को परम वैराग्य में दृढ़ रहकर परिपक्व होकर सभी प्रकार की तृष्णाओं का त्याग करके सुखी हो जाना चाहिए। विवेचना। मक्खी वहाँ मीठा जहाँ, दीमक वहाँ सीलन वहाँ। जहाँ जगत होता है तो तृष्णा भी होती है। तृष्णा हो तो समझ लेना चाहिए कि तुम जगत में हो। तृष्णा ऐसी अग्नि है जिसमें जितना पानी डालो वह उतना ही भड़क उठती है, अर्थात इसकी तुष्टि के प्रयास पर्याप्त ही नहीं पड़ते। तृष्णा अज्ञानी की प्यास है। वह धीरे धीरे समंदर भी पी जाए तो भी प्यासा ही रहता है। यह मृगमरीचिका का दूसरा नाम है। जहाँ जल तो मिलता नहीं उसकी प्रतीत भर होती है। अष्टावक्र गुरु इस तृष्णा को त्याग कर पूर्ण वैराग्य का आश्रय लेने का परामर्श दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि कर्तव्यों का निर्वहन करता रह, प्रलोभनों से दूर रह। आत्मज्ञानी परिपक्व वैरागी होता है और सभी प्रकार की आकांक्षाओं से इच्छाओं से निर्लिप्त रहता है। अतः अष्टावक्र गुरु तृष्णा के त्याग को भी सुख का भी साधन कह रहे हैं। हे राजन, तृष्णा ही जगत है। अतः इसका त्याग करके परिपक्व वैराग्य में दृढ़ स्थित हो जा और सुख को प्राप्त कर। स्वप्नेन्द्रजालवत् पश्य दिनानि त्रीणि पञ्च वा मित्रक्षेत्र धनागार दारदायादि संपदः। दृश्यमान संबंधों व संपत्तियों को जैसे मित्र, पत्नी, धन, महल, खेत, माता पिता, जितने रिश्ते हैं सभी को इंद्रियों का जाल मान, क्योंकि ये इंद्रियों को ही सुख देने वाले हैं और 3 या 5 दिन ही रहते हैं, अर्थात इनका होना अल्पावधि का है, क्षणिक है। विशेष विवेचना। काम और अर्थ जैसा ही विनाशकारी मोह है। मिथ्या से मोह का लाभ भी क्या। अतः जहाँ लाभ नहीं वहाँ हानि तो होगी ही। जीव जगत मोह के ऐसे वश में है कि उसे कोई कुछ भी नहीं सूझता। अपना पुत्र कितना भी कुरूप, कुसंगी, व्यसनी हो, पर उसमें मोह की ऐसी पराकाष्ठा है कि दूसरे का राम जैसा पुत्र भी रावण नजर आता है।
मोह का पर्दा अति काला और संकीर्ण है। जिस वस्तु में मोहासक्ति हो जाए उससे अधिक प्रिय कुछ और नहीं हो सकता। हाँ, बात यदि धन की है तो मोही में लालच का विकार ऐसा होता है कि दूसरे का धन भी उसे मोहित करता है और उसे हड़पने के लिए छल कपट करने को तत्पर रहता है। होता यह सब मोह के कारण ही है। लालच तो प्रेरित करता है, कुटिलता में सहायक होता है। अज्ञानी का मोह उसे कष्ट भी बहुत देता है। मोह नामक परवैरी से सतर्क रहने का परामर्श देते हुए सद्गुरु अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि हे राजन, इस मोह की माया का को चित्त में तिल भर भी स्थान मत दो। इससे अत्यंत वेदना और भय उत्पन्न होते हैं। संबंधों और संपत्ति को व्यर्थ मानो। ये सभी अल्प अवधि के स्वप्न हैं। इंद्रजाल की तरह मिथ्या को सत्य की भांति प्रकट करने वाला मोह बड़ा अनिष्टकारी होता है। अतः इससे दूर रह, इससे प्रीत न कर, तभी स्थिर मना रह सकता है। बोलो सब संतन की जय, बोलो सब ऋषियों की जय। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। उम्मीद है आप सभी अस्त व्यस्त और मस्त होंगे। सभी लोग सुख और आनंद से हो रहे होंगे, रह रहे होंगे, कुशल पूर्वक होंगे। मैं यही परम सद्गुरु से प्रार्थना कर रही हूँ। त्रेता युग की जय, अष्टावक्र ऐसे गुरु की जय, राजा जनक की जय। इस प्रकार विराम लेती हूँ। कल फिर अपने चैनल पर अष्टावक्र गीता के एक एक श्लोक का अर्थ और विवेचना बताऊंगी। अगर आपने अभी तक हमको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि अक्षरशः सुन पाए, एक एक श्लोक का अर्थ सुन पाए। नमस्कार।